अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी हर दुआओं में आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप भी हमेशा तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे और हमेशा सच्चाई के रास्ते पे रहे। और अभी देखिए कितना बजा है, 2 में 10 कम। अभी जस्ट 1:30 बजे मैं घर आई हूँ क्योंकि सुबह से ही, जैसे मैं लास्ट व्लॉग बनाई थी तो आपको बताई थी 1 दिन पहले कि मंडे को मेरा काम है, तो वो काम तय कर आई थी और उनसे मिलने का जो टाइम था वो सुबह अर्ली मॉर्निंग का। तो आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी कोई पोस्ट नहीं बनाई, कोई रील नहीं बनाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं था और बस भागते पड़ते अब 1:30 बजे घर आई। तो घर आते आते अमीन उतर गया रास्ते में क्योंकि अमीन का काम था, तो अमीन काम कर फिर आया था। मैं उसको कुछ अर्जेंट था उसको, क्योंकि उसी के लिए सारी काम की सेटिंग हो रही है। तो उसको मैंने फ़ोन किया तो बच्चा मेरा यहाँ काम करते करते देखो लैपटॉप छोड़ के मेरे पास ऐसे ही भाग कर आया और बस जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी, जहाँ भी जो भी पेपर वर्क की ज़रूरत थी वहाँ माशाल्लाह उससे कंप्लीट हुई। और हम जब आए तो वहाँ अजान की आवाज़ आ गई थी, तो बच्चा उतर गया कब्रिस्तान के पास और मैं आई, फ्रेश हुई अभी और फ्रेश होके अभी जा रही हूँ ज़ोहर पढ़ने। और इंशाल्लाह ज़ोहर पढ़ के आज बहुत अच्छी चीज़ें जो आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी और आप लोगों को भी बहुत वो चीज़ का इंतज़ार है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे कम खुशी होगी, मुझे लगता है आपसे ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि जो चीज़ मैं तकसीम करने के लिए लाई हूँ और मैंने लोगों को कहा था कि मैं जब वीडियो डालूंगी तो इंशाल्लाह आप आना ज़रूर। तो इंशाल्लाह बस आज वही करने वाली हूँ। और अभी सबसे पहले पढ़ लेती हूँ नमाज और उसी के साथ साथ कल जो बच्चे मुझे मेहंदी लगाने आए थे उसी के रिलेटेड मेरे दिमाग में मेरी बहनों के लिए कुछ बातें आई, तो मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई थी कि मैं चाहती थी कि कोई चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे और आप इंशाल्लाह कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ कर सके। और वही बच्चे जब कल मेहंदी लगाने आए थे तो वो बच्चों ने मेरे लिए कल मोगरे के फूल लाए थे, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग चली गई थी काम के लिए तो नहीं लगाई, अब लगाऊंगी। और माशाल्लाह दुपट्टा मेरा ढका रहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू अंदर ही महकते रहेगी। और कहते हैं ना, जब खुशबू से ज़िंदगी होती है तो उसी तरीके की ज़िंदगी भी आपकी महकती भी होती है। तो इंशाल्लाह ताला चलिए नमाज़ पढ़ते, उसके बाद वो काम की भी शुरुआत करूँगी। और आज मैंने अमर को खाना बनाने मना की हूँ क्योंकि मैं आज मेरे बच्चों के लिए खुद खाना बनाना चाहती हूँ और हो सका तो शायद ये चीज़ें सारी मेरे किचन के चैनल पे भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए माशाल्लाह नमाज भी हो गई और सारी किचन की तैयारी भी हो गई क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि आज सारी जो तबर्रुक है वो पैकिंग करनी है मुझे, क्योंकि मुझे तकसीम करनी है और आज मुझे खाना भी बच्चों को अपने हाथ का खिलाना था। तो आज मैं बस कुछ इतना ज़्यादा नहीं हो अलग है, पर ये है कि आप चाहो तो उसी चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हो, थोड़ा उसमें टेस्ट अलग कर सकते हो। तो बस उसी तरीके का कुछ कोशिश करी क्योंकि जो बच्चों को मेरे पसंद है उसी को लेके कुछ थोड़ा सा टेस्ट उसमें चेंज किया है मैंने। तो अब खाने से फारिग होके खाना खा के और अगर जब तक असर का टाइम हो गया तो असर पड़ने के बाद फिर मैं जो तबर्रुक की चीज़ें वो लेकर बैठूंगी इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह बना लिया मैंने खाना और ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मेरे किचन के चैनल पे देखने मिलेगी। बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टी है। तो क्या कहते हो, आते हो खाने के लिए? तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर पर ये मेरे चैनल पे देख के बनाइए और मेरे डेली ब्लॉग वाला चैनल हो या किचन चैनल हो, आप मैसेज करके अपनी टेस्ट हो या अपनी कुछ भी दिल की बातें हो लिख सकते हो। इंशाल्लाह वो मैं देखूंगी और कुछ ऐसा अलग लगे तो इंशाल्लाह मैं वो कोशिश भी करूंगी इसको करने की। तो आ जाइए फिर हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। आ गया वो वक्त जो मैं तकसीम करने के लिए लाई थी और मुझे सबसे ज्यादा ये खुशी है कि पता नहीं किस किस के घर में ये जमजम जाए, किस किस के घर में खजूर जाए। और जो स्पेशली जो चीज मैं लाई हूँ ये मैंने तो सोच कर लाई हूँ कि मैं ये कहाँ कहाँ रखूंगी। तो बस अल्लाह पाक इसका अजर मेरे बुजुर्गों को दे और अल्लाह फिर जिंदगी में वो मौका दे कि मैं फिर वो चीजें लाकर फिर और वो चीजें जो मेरे दिल में बहुत सारी अभी भी ख्वाहिश है अल्लाह वो पूरी करे। और मेरे हक की तो मैंने ये दुआ की और अल्लाह से जिंदगी में हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि हर मोमिन को अल्लाह का घर दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं सबसे ज्यादा जो खुश हूँ, ऐसे तो सारी चीजों से खुश हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा खुश हुई थी जब मैं ली थी। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये क्या है और मैं क्या सोच कर ये चीजें वहां से लाई हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इससे पहले हम अल्लाह, ये जो कलाम पाक है ये मैंने मक्का से खरीदी थी, हरम शरीफ के अंदर से। और ये मेरा दिल चाहता है जहाँ जहाँ रखने, तो मैं आपको बताऊं
एक तो बालिशा पीर और एक अजमेर शरीफ और एक चांदशाली मेरा दिल है। अब अल्लाह जाने मैं वहां जाऊं क्या कैसे करूं, वो दिल तो है मेरा वहां भी रखने का, क्योंकि वो मेरी अम्मी की बहुत पसंदीदा दरगाह है। और एक है वर्सवा जहाँ मेरी माँ की जान बसती थी, तो मैं वहाँ ये कलाम पाक नियत कर लाई हूँ और 2 कलाम पाक एक्स्ट्रा लाई हूँ, क्योंकि जो मैं मदरसों में पैसे देती हूँ मतलब सॉरी माफ करना, कि जो मैं बहुत सालों से यतीम खाना है, मदरसे चलाते यतीम खाना है बच्चों का, तो मैं बहुत सालों से वहाँ जुड़ी हूँ। तो मेरी दिली तमन्ना है, क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ या जब भी मेरे घर में कोई खुशी का माहौल होता है या मैं तकलीफ में होती हूँ, तो मैं कोई दुआ फातिहा करवाती हूँ या कुछ पढ़वाती हूँ, तो उन लोगों को सिर्फ एक फोन करती हूँ तो वो दौड़ कर आते हैं। तो मेरा दिल है कि मैं उनको ये हदिये में दूं और इंशाल्लाह बस उनका दिल खुश हो, क्योंकि वो हर वक्त पढ़ाई करते थे। ये सारी चीजों से ही जो पढ़ाई करते हैं, जो अल्लाह के ख्याल में रहते ना, तो उनको सबसे बड़ी कीमती चीज यही लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं लाई हूँ ये मक्का शरीफ से, हरम शरीफ से ये मैं लाई हूँ कलाम पाक। और इंशाअल्लाह जैसे आपको बताई मैं कि 4 तो मैंने आपको बताई और 2 जैसे वो मदरसे की बात बताई। अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह कहाँ जाएगी। ये देखिए एकदम ताजे हो जाती है, जो ये जब हम ये देखते हैं ना तो बिल्कुल यादें ताजा हो जाती है, घूमने लग जाती है दिमाग में। हाँ, जब हम वहाँ जाते थे, जहाँ भी मस्जिद में, जहाँ भी हरम शरीफ में घूमते, तो बस ये कोने कोने पे ऐसे कलाम पाक रखे हुए रहते। और उसके बाद आपने भी देखा कि मैंने मक्का में भी और मदीने में भी दोनों जगह मस्जिद नबवी और मक्का शरीफ में हरम शरीफ की मस्जिद में मैंने कलाम पाक रख कर आई हूँ। तो अल्लाह पाक जो भी पढ़े अल्लाह उनकी तंदुरुस्ती दे, और उसका अजर जो पड़े मेरे माँ बाप को, जो मेरे बुजुर्गों को, जिनके लिए भी मैं रख कर आई हूँ, अल्लाह उनको दे और उनकी गुनाहों की मगफिरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे मेरे बुजुर्गों को। ये अब आ गई दूसरी चीज की बारी। वैसे तो इसमें तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, और ये समझ लीजिए एक जादू का पिटारा, क्योंकि बहुत सारी चीजें गिफ्ट की है इसमें। और ये दोनों चीजें एक ही है, क्योंकि मैं 5 साल पहले भी जब गई थी तब भी मैंने ये चीजें लाई थी, तब भी मैंने तकसीम करी थी, लेकिन तब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि मेरी बहू है या मेरे बहू आएंगे। लेकिन अब मेरे ख्यालों में मेरी बहू है कि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, और अल्लाह पाक फिर पता नहीं मुझे मौका दे नहीं दे, या फिर मेरी हयाती रहे नहीं रहे, वो अल्लाह ही जानते हैं। तो इसीलिए इस बार मैंने नियत कर लाई हूँ कि मेरे बहुओं के लिए भी रखूंगी और मेरे बेटों के लिए भी रखूंगी। और आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज है जो मैं अपनी बहुओं का सोच कर लाई हूँ, और अपने बेटों के लिए भी एक एक चीज उनके लिए भी लाई हूँ। बिस्मिल्लाह करूँ, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको बताऊं, ये वाली जो जाने माजे हैं ये मैंने ली हूँ मदीना से। ये सारी जाने माजे जो है ये मदीना से ली हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह, ये मेरा नमाज का दुपट्टा है, जो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सोची थी कि कभी खरीदूंगी। बस अल्लाह मुझे हमेशा मेरा सर ढककर ऐसे ही रखे और हमेशा ये चीजें मेरे पास हमेशा कायम रहे, आमीन। ये और ये दोनों बच्चों ने लिया है नमाज के लिए, क्योंकि जब नमाज पढ़ते तो उनको भी अभी बहुत अंदर से फील होता है कि फ्री होके नमाज पढ़े, जो भी है। और देखिए ये जानिमाज मेरे बहुत दिल के करीब है। ये कलर जो है ना, ये मेरे बहुत दिल के करीब है। और आपने जैसे देखा भी होगा कि मेरी जो जानिमाज है वो यही कलर की है और ये डिजाइन है, मैं 5 साल पहले जब लाई थी। और उसी की बरकत है कि मेरी नमाजों की जो मोहब्बत है मेरे दिल में है। हाँ, ये है कि शायद अल्लाह पाक ने इसीलिए भी मुझे सजा दी हो कि जब मैं उम्रा कर आई थी 5 साल पहले, मैं ऐसा नहीं था कि कोई एक नमाज भी छोड़ती थी, एक नमाज भी। और जब मेरी शादी हुई तो जब मैंने अय्यूब को पहली बार, जब आप लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाई थी पहली बार, तो उस वक्त भी हम तहज्जुद पढ़ने गए थे गरीब नवाज सरकार के यहाँ, जब हमारा निकाह हुआ था। तो उस टाइम हम पहली बार जब उनको मैंने दिखाई थी दुनिया के सामने, तो मैं उनको लेकर गई थी गरीब नवाज के यहाँ तहज्जुद पढ़ने, क्योंकि मैं तहज्जुद तब से ही नहीं छोड़ती थी। हाँ, ये है कि जब मैं शादी के बाद बहुत ज्यादा उसके साथ खुश रहती थी, तो मैं अल्लाह से थोड़ी दूर हो गई थी, थोड़ी मैं नमाजों से सच में दूर हो गई थी। तो शायद अल्लाह पाक ने इसीलिए भी मुझे वो सजा दी हो, क्योंकि अल्लाह से दूर होने की सजा अल्लाह ही जानते हैं ना। तो अल्लाह पाक ने दी। देखो, फिर आज मैं मेरे अल्लाह के बहुत करीब हो गई, और आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अल्लाह का जो रिश्ता है वो रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं, और उससे ज्यादा खुशी और उससे ज्यादा क्या बताऊं, बता नहीं सकती हूँ कि उससे ज्यादा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। बस
तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने फिर वो मौका दिए और अल्लाह पाक ने फिर अपने करीब मुझे बुलाया। और अल्लाह बस मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह अब इससे कभी मैं दूर नहीं हूँ। तो ये बस मैंने बहुत सारे जन के लिए सोच कर लाई हूँ, तो इंशाल्लाह सबको दूंगी। और ये सारी जानेमाज़ें, ये मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर कुछ और है। ये देखिए हर कलर की, हर जो कलर मेरे दिल को अच्छा लगा मैं वो कलर लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह, ये देखिए, ये तो आपको पता है ना, बड़े पीर सरकार का कलर है। ये बड़े पीर सरकार का कलर है। तो ये भी, इससे भी बहुत हम बच्चों को और मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है हमको इस कलर से भी। और ये माशाल्लाह कलर देखिए कितना खूबसूरत है। देखिए ये फिर से ग्रीन, हाँ ये भी कलर है, उसमें भी बहुत अलग अलग कलर है। ये देखिए, है ना माशाल्लाह, खूबसूरत है ना। और इसका जो एहसास है ना, जब इस पे नमाज पढ़ते हैं ना, तो इसका जो एहसास होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम मक्का हो या फिर मदीने में, जब मस्जिद नबवी में जब हम जाकर पढ़ते तो बिल्कुल उस तरीके का एहसास होता है। बस हम एहसास ही कर सकते हैं, क्योंकि हम वो चीज जहाँ जाकर आए तो वो एहसास ही अपने साथ लेकर आ सकते हैं। बाकी तो बस अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह पाक ने हमें वो जगह दिखाई, हमें वो दुनिया दिखाई। और बहुत नसीब, कहते हैं ना, बहुत नसीब। आप चाहे जितने भी गरीब हो, चाहे जितने भी पैसे वाले हो, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको वो घर दिखा दिया तो उससे बड़ा नसीब आपका हो नहीं सकता। तो दूसरा कलर भी दिखाओ आपको, उनको मैं दिखाती हूँ। पता है उनको मांग के मैंने बोला नहीं मैं, अमीन मेरे को बोला क्या है मम्मी, तो बोली नहीं मैं गिफ्ट दूंगी तो यहीं की बैग लेके दूंगी। तो वो बोले आपा हम लोग का ये शॉप मतलब यहाँ नया खुला है, दूसरी गोडाउन में रखा है, तो आप कल आ जाओ। मैंने नहीं आप अगर ये बैग दोगे तो ही मैं आपके पास से जानेमाज़ लूंगी। ऐसे बोल के फिर वो लेकर आए बेचारे भाई। तो ये देखो पूरे में जो, क्योंकि मुझे गिफ्ट देना है ना, तो किसी को अगर वहां की थैली में अगर तरीके से दो तो दिल भी खुश होता है ना देख के इंसान का। तो ये पूरे बैग भी मैं वहीं से मांग कर लाई हूँ। और कलर आपको दिखाओ, इसमें और भी कलर अलग अलग है। और देखिए मेरी माँ जाने के बाद दुनिया में कहने के लिए एक मेरी खाला है। और जैसे आपको पता है कि हिंदुओं में माँ को मासी कहते हैं, तो माँ की जगह मासी होती है। तो बस मेरी भी जिंदगी में मेरी माँ के बदले में मेरी खाला ही है। तो मैंने खास उनके लिए नियत कर लाई हूँ जानेमाज़। और एक मैंने आपको कहा था जब मैं मक्का में बैठी थी कि दुनियाई जिंदगी में मैं किसी को माँ बोलती हूँ, तो एक उनके लिए ये मेरी नियत कर लाई हूँ। बाकी तो मैं बहुत सारे जन के लिए लाई हूँ, मेरे बहुओं के लिए रखूंगी संभाल कर, और मेरे बेटों के लिए रखूंगी। और अगर मेरा जाना हुआ फिर तो जो मेरे बहुओं के लिए रखी और मेरी बहू आई नहीं ना, तो वो भी तकसीम करके फिर जाऊंगी, फिर दूसरी लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। कलर दिखाओ आपको, ये भी बहुत रेड का, हाँ बहुत प्यारा है ये कलर। ये देखिए, ये कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर है, देखिए। और बहुत अच्छे कलर है। ये देखिए बैग तो मैंने एक भी उनको बोले बैग तो मुझे पूरे चाहिए, पूरे बैग चाहिए मुझे। और पूरे निकाल के दिखाऊं आपको, उनको मैं दिखाती हूँ। ये भी बहुत प्यारा कलर है ना। हाँ ये देखिए, बहुत अच्छे कलर मिलते थे, कलर बहुत अच्छे। फिर से सब कलर लिए हम लोग ने जो थे। फिर सरकार का कलर आ गया, देखो माशाल्लाह। मेरा बस चलेगा तो अल्लाह मुझे इतना दे कि मेरे 2 हाथ, मेरे बच्चों की 4 हाथ, मैं 6 हाथ से भी तकसीम करूं। अल्लाह पाक हमें इतना देवे इंशाअल्लाह। ये कैसे लगे माशाल्लाह। देखिए आपने दोनों बैग में मेरे सिर्फ जानेमाज़ पैक करके लाई हूँ मैं। लोग वहाँ बोल रहे थे कि इतना ही वजन है, जाने नहीं मिलेगा, तो मैं बिल्कुल बिंदास होके अंदर चली गई, क्योंकि मुझे पता था मेरे बैगों में सिर्फ जानेमाज़ ही भरी हुई है। और ये एक बैग था जिसमें खजूरों का बहुत वजन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से अच्छे से माशाल्लाह हम अंदर तक भी आए और घर तक भी पहुंचे। चलिए अब आ गई हमारे पिटारे की बारी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें। आपका मुंह ही नहीं दिख रहा, जानेमाज़ पूरी भर गई है पता है ऊपर तक। अल्लाह से दुआ करो कि जल्दी मेरा जाना हो और नेक्स्ट टाइम आऊँ तो इतना। आमीन आमीन। चलिए पिटारे में से सबसे पहला गिफ्ट जो जाने वाला है वो है अबाया। तो ये मैं मेरे अजीज दोस्त के लिए अबाया लाई हूँ। तो इंशाल्लाह ये अबाया उनके लिए लाई हूँ, तो उनके नाम का अबाया है ये। और उसी के साथ साथ ये वाली गिफ्ट है। तो इसमें मैं देखूँ क्या है। हाँ इसमें है ये वाली तो नमाज की टोपी, जो सर कभी अगर मैं दुपट्टा पे नीचे भी गिर जाए, पतला दुपट्टा जैसे जॉर्जेट का होता है, तो ये मैं इंशाल्लाह नियत कर लाई हूँ कि मैं जब जॉर्जेट का दुपट्टा पहनूं तो फिर इसको बांधूंगी। ये मैंने मक्का से ली थी।
और उसी के साथ साथ ये अमीन भाई और मेरे कुछ दोस्त, एक मेरे जो बुजुर्ग हैं मैं उनको अंकल बोलती हूँ, तो उनके लिए एक परफ्यूम और उनके लिए दूसरी भी एक दो चीजें हैं। और ये वॉच लाई हूँ, खास करके उनके लिए ये वॉच लाई हूँ। ये तो हाँ अपने ब्लॉग में भी तो दिखाए थे। देखो ये वॉच है मेरे अंकल के लिए, परफ्यूम है और बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कम से कम 5 चीजें तो याद करके उनके लिए लाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये परफ्यूम्स है, ये भी सारे गिफ्ट, ये सारे गिफ्ट ही है, क्योंकि दुबई से मैं इतने परफ्यूम लेकर आई, बॉडी स्प्रे लेकर आई थी कि मेरे घर में अभी जरूरत ही नहीं, 1 साल भी लगे तो जरूरत नहीं है मुझे। और उसके बाद सबसे कीमती चीज बाहर आने वाली है, या अली मदद, बिस्मिल्लाह। ये क्या है पता है आप लोगों को? अल्लाहू अकबर। ये है खजूर, और इसकी शुरुआत कर जो मेरे घर पे जो मेहंदी लगाने आए थे बच्चे, तो वो बॉम्बे से आते हैं, तो फिर वो दोबारा नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने कल बिस्मिल्लाह कर दी थी। इसकी खजूर और जमजम का पानी कल उनको पहला मैंने दी हूँ, और ये पूरे खजूर है जो अब मैं पैक करूंगी, और ये पूरा जमजम का पूरा पानी है जो मैं स्पेशली उसके लिए बॉटल मंगाई हूँ। तो ये सब चीजें अब मैं मतलब सिर्फ पैक करूंगी, और रील के जरिए हो या फिर एक वीडियो के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करूंगी, क्योंकि मैंने लोगों को कहा था कि मैं वीडियो के जरिए आप लोगों को बोलूंगी, तो आप इंशाल्लाह आइए, जमजम का पानी और खजूर तबरुक में लेकर जाइए। और मैं वॉचमैन को भी स्पेशली बोलकर रखूंगी कि जब भी आए, कोई भी आए, तो मुझे गेट से ही इन्फॉर्म करे, ना कि आपको वॉचमैन अगर रोकते हैं तो आप चुप छुपाते हुए मेरे घर तक आएंगे। ऐसा बहुत सारे जन करते हैं, लेकिन मैं रहूं नहीं रहूं ये बात अलग होती, तो आप वॉचमैन को बात कीजिए, वो बोलेगा मुझे। और मैं खास करके आप लोगों के लिए ही लाई हूँ, और ये खास ये जो मैसेज है वीडियो के जरिए और मेरे यूट्यूब के जरिए मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि ये मैं सब कुछ आपके लिए ही लाई हूँ। तो ये जमजम और खजूर जो है ये आप लोगों को तकसीम करना ही है मुझे। तो जिसकी भी जो जरूरत है, जिसकी जो नीयत है, आप आइए और लेकर जाइए। तो इंशाल्लाह मैं रील के जरिए आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आप देखकर आना जरूर। इंशाल्लाह कल से तो ये स्टार्ट हो ही जाएगा तकसीम करना। और अब रही दूसरी बात, दूसरी गिफ्ट, ये देखिए, हालांकि पूरा लोबान मेरे अलग अलग बखूर लोबान के ऐसे डब्बे रखे हुए, मेरा दिल वहां फिर भी चाहा, ये देखिए फिर लेकर आई मैं माशाल्लाह। और ये बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो ये इंशाल्लाह जब जुमेरात का दिन हो या कुछ स्पेशल दिन हो, तो वो मैं जरूर घर पे उसका जो खुशबू होती है वो खुशबू घर में लगाऊंगी। और ये रही, अभी मैंने जो आपको कहा ना कि मैं मदरसों से जुड़ी हूँ, यतीम खाना के बच्चों से जो जुड़ी हूँ, ये मैं उनकी नियत कर लाई, क्योंकि जब बच्चे वो पढ़ते हैं और कुरान हाफिज बनते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और वो पढ़ते हैं, उस पढ़ के ही जब कुरान हाफिज बनते, तो उनके सर से कभी टोपी नहीं निकलती। तो बस अल्लाह पाक मुझे हमेशा सबका सर ढकने वाला ही बनाए, और अल्लाह से यही अर्ज है, दुआ है कि अल्लाह पाक अब मेरा भी सर हमेशा दुपट्टे से ढका रहे, आमीन। तो ये वहाँ के लिए है। और दूसरा ये खास, ये पता है आपको, वहाँ का ये पुदीना है, जब भी हम कुबा ना, मस्जिद कुबा जाते हैं ना, ये वहाँ मिलता है सूखा हुआ पुदीना। और बोलते हैं कि इसकी जो जायका होता है, इसका जो टेस्ट होता है, दुनिया का कोई भी पुदीना खाओ, लेकिन इसका जो चटनी बनती है, इसका जो टेस्ट होता है, बहुत लाजवाब होता। और क्यों ना हो, मेरे सरकार जहाँ रहते हैं, मेरे सरकार जहाँ बसते हैं, अगर वहाँ की मिट्टी में भी सोना बनता है, तो ये तो वहाँ का क्या बोलते हैं, रिज़्क है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से ये पुदीना लाई हो, पता नहीं कितने साल मेरे पास ये रहने वाला है। जैसे हम लोग यहाँ पे कस्तूरी मेथी होती है, उस तरीके, वो भी कभी खराब नहीं होते इंशाअल्लाह ताला, ये भी कभी खराब नहीं होगा। ये मेरे घर के लिए खास, ये मेरी शॉपिंग है 10 रियाल्स की, ये 10 रियाल्स। और इसी के साथ साथ अगेन मैं दरगाहों पे रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी दरगाहों पे मैंने देखी थी कि वहाँ पे तस्बीह खराब हो चुकी है, ये मैं वहाँ पे रखने के लिए, ये फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने ली हूँ मदीना से, बहुत सारी ली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी, मतलब बस जितनी हो सके लेकर आई हूँ। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो इतना लाऊं कि मुझसे उठाया नहीं जाए। ये सब मैं दरगाहों पे रखने के लिए लाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहाँ जैसा होगा वैसे वहाँ ये रखूंगी पूरी तस्बीह। और एक पैकेट में ये 12 दाने, मतलब 12 तस्बीह है। तो ये सारी तस्बीह भी मैं दरगाहों पे रखने लाई हूँ।
और माशाल्लाह अली ने अपने दोस्त के लिए, जैसे अली ने अपना गाड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस दिखाने वाला उसका दोस्त है और उसने भी अपने लिए नई गाड़ी बुक करी है। तो खास करके उसको फोन आया था कि भाई मेरे लिए कुछ लेकर आना। उसने कुछ डिमांड नहीं किया था। तो अली ने अपनी गाड़ी में बिजनेस, जो उसने, आपको भी पता है कि उसका बिजनेस के लिए मैंने गाड़ी सिलेक्ट करी थी, आपको बताई थी। तो ये अली ने अपनी गाड़ी के लिए खास करके बोला कि मम्मी कहीं भी टाइम होगा तो मैं वहां नमाज पढ़ लूंगा। तो ये अपने लिए लाया है और सेम जानिमाज वो उसके दोस्त के लिए भी लाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह हमेशा मेरे बच्चों को इस पे ही हमेशा खड़ा करे और जिसकी नीयत से मेरा बच्चा लाया वो बच्चे को भी अल्लाह पाक इतनी तौफीक दे कि वो हमेशा इस पे खड़ा रहे, आमीन। तो ये होगी जानिमाज और इसके बाद मेरी बारी, मेरी चीज, सबसे प्यारी चीज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मेरी ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी थी। मेरा अमीन दूसरे दिन जाकर बोला आपको पसंद है आप ले लो, क्योंकि ये 100 रियाल की थी। तो मैंने थोड़ा आगे पीछे करी, मैंने छोड़ना बेटा इतना महंगा क्या लूं, है मेरे पास तो चलता है। तो बोले नहीं ले लो ना मम्मा, आपको पसंद आ रहा है। तो ये मैंने लिए अपने लिए। और ये तस्वीर माशाल्लाह ये मेरे सफर की है, दुनिया की कोई भी सफर पे मैं रहूंगी तो इंशाअल्लाह ये तस्वीर और ये जानिमाज मेरे साथ रहेगी, मेरे पास रहेगी। और जब भी मैं घर पे रहूंगी तो मेरी हरी वाली जानिमाज हमेशा अल्लाह पाक मुझे उस पे बिठा के रखे, खड़ा करके रखे, जैसे भी रखे, पर मेरी जानिमाज पे, मेरे मुसल्ले पे अल्लाह पाक मुझे हमेशा बरकरार रखे। तो बस ये थी मेरे मक्का और मदीने की सारी शॉपिंग। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस चीज की है कि अल्लाह ने मुझे ये देने वाला, तकसीम करने वाला बनाया है, क्योंकि अल्लाह ने अपने घर मुझे बुलाए, इसीलिए मैं वहां से ये चीजें लाई। वहां से जो चीज हो सकता है लोगों की आंखों को ठंडक दी, लोगों को दिल को ठंडक दी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी दिल की ठंडक है जो आज मैं बहुत ठंडक में हूँ। मैं जब से मक्का से आई हूँ, आप यकीन कीजिए, मेरा सर से दुपट्टा जो रखी हूँ, मुझे इतनी ठंडक महसूस हो रही है। हालांकि हर वो चीज कर रही हूँ जो मैं जाने के पहले करती थी, काम भी कर रही हूँ, अपने बच्चों के साथ जो उनके फ्यूचर का जो है वो भी कर रही हूँ, घर के कामों में भी हूँ, अपने जो मेरे एम्प्लॉय है उन लोगों के साथ में भी जुड़ी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत एक अलग सी ठंडक मेरी जिंदगी में आ गई है। हाँ ये है कि मैं माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजों पे अभी तक तो मुकर्रर हूँ। अब अल्लाह पाक किसी की ऐसी टोक ना लगे, किसी की ऐसी नजर ना लगे कि मैं कभी भी उससे जुदा हूँ। और आपसे भी दिल से दुआ करती हूँ कि आप हमारे हक में सिर्फ मेरे बच्चों के, मेरे हक में सिर्फ ये दुआ कीजिए कि हमारी नमाजों से हम कभी दूर नहीं हो। बाकी तो किस्मत है, जो किस्मत में लिखा है अल्लाह पाक कभी वो जाने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें हैं और बस ये मुझे देना था, लोगों को मैसेज छोड़ना था। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं शुरू कर चुकी हूँ, अब इंशाल्लाह कल से तकसीम करूंगी। और इमरान और सना को काफी लोगों को मैंने देखा था, उनको लाइव पे लोग जानबूझकर टोक रहे थे, खजूरें भेज रहे थे। तो बेटा मैंने सुना था कि आपा का घर है, हम कभी भी जाके ले सकते। तो ये बात सच है कि तुम्हारी बहन का घर है, बड़ी बहन का, तुमको कभी भी पूछने की जरूरत नहीं, कभी भी आओ, कभी भी तुम्हारी जो चीज है तुम अपने हक से लेकर जा सकते हो। बाकी रहा 5 साल पहले जब मैं गई थी, कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको मैं ये तबरुक देते हुए उनसे और मेरी दोस्ती शुरू हुई थी। वो सबसे पहला दोस्ती शुरू हुई थी मेरी कुलसुम से, जिसको मैंने ये तबरुक दी थी। और उसी वक्त उसकी और मेरी दोस्ती ट्रेन से शुरू हुई थी, स्टेशन से। हालांकि हम एक दूसरे को देखते थे पर कभी बातें नहीं करते थे। बाकी दूसरी जो दोस्ती है वो बस एक दूसरे के जरिए मिलने से दोस्ती हुई। तो खैर मैं कहीं नहीं जाने वाली, किसी के घर नहीं जाने वाली हूँ। जिसको भी दिल में ख्वाहिश है, जिसको भी चीजों से मोहब्बत है, आप आइए, आपको ना नहीं होगा, जो भी अगर मेरे पास होगा मैं आपको दूंगी। हाँ खास बस मेरी खाला और जिनको मैं दुनियाई अम्मी बोलती हूँ, मैं उनको देने या मेरे बच्चे जरूर जाएंगे देने के लिए। तो बस इतनी छोटी चीज है मेरे जिंदगी में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। या बड़ी से बड़ी चीज है तो वो भी शेयर करती हूँ, पर ये जो चीज है ना, ये बड़ी क्या बोलूं, पूरी जहान की खुशियां, जहान की दौलत है ना, उससे भी बढ़कर है ये। तो बस इंशाल्लाह दुआ में याद कीजिए, हमेशा खुश रहिए, हर किसी के हक में दुआ ही कीजिए। अल्लाह हाफिज।